छत्तीसगढ़ में आज सचिन पायलट बतौर प्रभारी आज वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद में पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक की। उसके बाद में कई सारी चीजों को लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। ये देखिए, जिस वक्त वो वहां पर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर के पार्टी कार्यालय और अलग अलग जगहों पर बैठकों के बीच में छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी सचिन पायलट जो राजस्थान से आए, राजस्थान से उनको छत्तीसगढ़ का ये प्रभारी पद दिया गया है। ऐसे में बीजेपी कटाक्ष कर रही है, तो सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज हम सब लोग प्रदेश कार्यकारिणी की सभा में भाग लेने जा रहे हैं और 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायज़ा लेने के लिए संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को ज़रूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमें रखी है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को, जो कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान से लेकर बीजेपी इस पर कटाक्ष कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि दरअसल राजस्थान से पैराशूट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में उन्हें उतारा गया है, यहां आकर के किस चीज को उड़ाएंगे। हम आपको बीजेपी का वर्जन सुनाए, उससे पहले अपने सहयोगी की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ में श्री प्रकाश तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, सचिन पायलट को लेकर के बीजेपी अभी से मजाक उड़ाने के अंदाज में कहीं ना कहीं एक संजीदगी कांग्रेस पार्टी की जो दिखनी चाहिए या जो दिखाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसको हल्का करने की कोशिश में एक रणनीतिक स्तर पर पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के जो सचिन पायलट प्रभारी हैं उनको आने की एक बड़ी चुटकी ली। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस वहां पर पूरी सीटें हार गई, मतलब वहां से देखा जाए तो उन्होंने वहां पर उनकी सरकार फेल रही और वही सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगाया कि वहां उन्होंने अपनी नैया डुबाई है, अब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक चुटकी ली है, लेकिन जिस तरह से जोश में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ, एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही निकले तो कार्यकर्ताओं में एक बड़ा हुजूम था और वो जो है ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हुए आए। लगभग आपको बता दें कि एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक उनको लाने में 19 जगहों पर उनका स्वागत किया गया। तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं में एक काफी उत्साह देखा गया। वहीं जब सचिन पायलट मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा हम दुगनी ताकत के साथ जो है लोकसभा की तैयारियों में जुटेंगे और एक बड़ा परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कल कांग्रेस यूनिट की बैठक है सचिन पायलट के साथ में, क्या वो बिंदु हो सकते हैं जिनको लेकर के चर्चा और उसके बाद में नई रणनीति? देखिए, जब इस तरह की बैठकें होती तो निश्चित तौर पर जब नया प्रभारी आता है तो कार्यकर्ताओं में एक बड़ा रोष व्याप्त है, लोग जो है काफी नाराज हैं। तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपने जो कमियां थी पिछले सरकार की उसको बताएंगे। निश्चित तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर बात होगी।
जो इनके तमाम कांग्रेस के तमाम विंग हैं, उन विंग के जो महिला विंग है, युवा विंग है, या जो तमाम लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके एक रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बनाकर लोकसभा चुनाव में वो तैयारियों का मंथन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक जो कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी है भूपेश सरकार के ऊपर, जो आरोप लगाए जा रहे थे कि चार पांच लोगों को लेकर ये सरकार चलाई गई, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती थी, कार्यकर्ता इसलिए नाराज थे भूपेश बघेल, इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में उनके कार्य योजनाएं फेल हुई। तो निश्चित तौर पर ये भी बातें सामने आएंगी। अब सचिन पायलट इन तमाम चीजों को लेकर कैसे ये हैंडल करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। जी छत्तीसगढ़ में संगठन और सरकार के बीच में दूरियां रही, जैसा कि आपने बताया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंह देव का जो खेमा रहा, वो उसका एक असर पड़ा और उसका भी नुकसान उठाने पड़ा। सचिन पायलट के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, इसका मतलब, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और ऐसे में उन चुनौतियों से पार पाना आसान होगा सचिन के लिए। निश्चित तौर पर संगठन और सरकार की जो दूरियां बनी हुई थी, ये लगातार कार्यकर्ताओं का इसका एक बड़ा जो है जो रोष व्याप्त था लोगों में। लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की एक बड़ी रंजिश सामने आ रही थी, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के जो लोग थे उनमें तनातनी की बात थी। जिस तरह से देखा जाए तो जो सरगुजा का क्षेत्र है वो टीएस सिंहदेव का क्षेत्र है, वहां 14 की 14 सीटें हार जाना, इससे साफ जाहिर होता है कि जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में जो आपस में एक लड़ाई थी, उसका एक बुरा परिणाम जो है वो हार के रूप में दिखाई दिया है। तो निश्चित तौर पर अब इस पे भी एक मंथन होगा और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरह से रणनीति बनाकर वो 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे और जीता जाए। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी जो है 11 सीटों की जीतने की दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि परिणाम क्या आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवप्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट के सामने चुनौतियों का अंबार है। उन चुनौतियों से पार पाने की कवायद और शुरुआत के तौर पर मंथन अब कल से शुरू कर रहे हैं सचिन पायलट।